बात करेंगे संकट चतुर्थी के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को संकट चौथ के अलावा संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। संकट चौथ का व्रत प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन व्रत रखा जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत खास तौर पर महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश संतान के सारे संकटों को दूर करते हैं। आइए जानते हैं इस साल संकट चौथ की तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 पर होगी। अगले दिन इसका समापन 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में इस साल संकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। अब जानते हैं संकट चौथ के मुहूर्त। सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 7:11 से सुबह 8:32 तक। उत्तम मुहूर्त सुबह 9:43 से सुबह 11:14 तक। शाम का मुहूर्त शाम 4:37 से शाम 7:37 तक। संकट चौथ 2024 चंद्रोदय का समय रहेगा 29 जनवरी को। चंद्रोदय रात 9:10 पर होगा। आइए अब जानते हैं संकट चौथ की पूजा विधि के बारे में। संकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी रखें। गणेश जी और माँ लक्ष्मी को रोली और अक्षत लगाएं। फिर पुष्प, दुर्वा, मोदक आदि अर्पित करें। संकट चौथ में तिल का विशेष महत्व है, इसलिए भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं। ओम गं गणपताय नमः मंत्र का जप करें। अंत में संकट चौथ व्रत की कथा सुनें और आरती करें। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर संकट चौथ व्रत संपूर्ण करें। आइए अब जानते हैं संकट चौथ पर सुनी जाने वाली भगवान गणेश जी की प्रचलित कहानियाँ। पहली कथा। एक दिन माता पार्वती नदी किनारे भगवान शिव के साथ बैठी थीं। उनको चौपड़ खेलने की इच्छा हुई, लेकिन उनके अलावा कोई तीसरा नहीं था जो खेल में हार जीत का फैसला करे। ऐसे में माता पार्वती और शिवजी ने एक मिट्टी की मूर्त में जान फूंक दी और उसे निर्णायक की भूमिका दी। खेल में माता पार्वती लगातार 3 से 4 बार विजयी हुईं, लेकिन एक बार बालक ने गलती से माता पार्वती को हारा हुआ और भगवान शिव को विजयी घोषित कर दिया। इस पर पार्वती जी उससे क्रोधित हो गईं। क्रोधित पार्वती जी ने उसे बालक को लंगड़ा बना दिया। उसने माता से माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता। पर एक उपाय है। संकष्टी के दिन यहाँ पर कुछ कन्याएं पूजन के लिए आती हैं। उनसे व्रत और पूजा की विधि पूछना। तुम वैसे ही व्रत और पूजा की विधि पूछकर व्रत करना। माता पार्वती के कहे अनुसार उसने वैसा ही किया। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान गणेश उसके संकटों को दूर कर देते हैं। अब भगवान